नाउ हमारा जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, या हम कह सकते हैं साइंस की बुक का ही, उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या चीज के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे अराउंड काफी सारे केमिकल्स हैं। कोई भी हम खाने की चीज देख ले या कोई भी हम पीने की चीज देख ले, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स है, और उन केमिकल्स का कुछ एक नेचर होता है। कुछ आपके लिए खट्टी होती है, कुछ आपके लिए कड़वी होती है, और कुछ आपके लिए टेस्टलेस होती है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल कंसेप्ट में बात करते हैं, तो जो 3 टाइप के टेस्ट आपकी उसमें आते हैं खाने में, जो खट्टा होता है, ठीक है, वो हमारा जनरली क्या होता है, हमारा एसिड होता है। जो खट्टा होता है जनरली हमें वो क्या मिलता है, वो क्या होता है नेचर में, एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, और जो हमारे लिए कड़वा है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, कड़वा है, ठीक है, बिटर है हमारे लिए, वो क्या होता है, दैट इज अ बेस, दैट इज अ बेस। एंड जिसका टेस्ट, जैसे हम नमक है हमारे लिए, या हम कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सॉल्ट में भी आते हैं। बट सॉल्ट में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे लिए खट्टे भी होते हैं और कुछ कड़वे भी होते हैं। यानी कि जो सॉल्ट होता है वो 3 टाइप के आपके लिए हो सकते हैं। वो टेस्टलेस भी हो सकते हैं, वो आपके लिए खट्टे भी हो सकते हैं, और वो आपके लिए कड़वे भी हो सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, हमारे अराउंड जो भी खाने पीने की चीज है या कोई भी जो केमिकल्स है, वो बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो एसिडिक नेचर शो करेंगे, या वो बेसिक नेचर शो करेंगे, या वो सॉल्टी नेचर शो करेंगे। तो अब हमने आज बेसिकली पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि जो ये चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके अंदर हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि एक सब्सटेंस आपका एसिड है, फिर कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है और कौन सा सॉल्ट है, और वो कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एसिड क्या है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में सबसे पहले कि एसिड क्या है, तो देखो एसिड के बारे में हम बात करते हैं। सो एसिड क्या होते हैं, एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में हमारे कैसे होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं। लाइक अगर आपने मैंगो खाया, तो मैंगो का जो टेस्ट है वो कैसा है, खट्टा है, तो वो हमारा एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमने लेमन का टेस्ट किया, तो लेमन भी हमारे लिए क्या है, खट्टे नेचर का होता है, तो लेमन भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं कि आपने कोई एक क्या लो फ्रूट खाया है, लाइक आप मौसमी की बात करो, तो उसका भी टेस्ट जो है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक एसिड है। तो जो एसिड है बेसिकली इनका अगर हम टेस्ट की बात करें, तो दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी जो एसिड है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करें अगर इनके बारे में, तो एक हमारे पास इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। ये आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है, ये एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम होता है लिचन। लिचन प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। लिचन प्लांट को ड्राई करके सुखाया जाता है, उसमें से एक कलर डाई निकाली जाती है और उसे एक पेपर पे लगाया जाता है। तो लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, रेड कलर एंड ब्लू कलर। तो जितने भी एसिड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ब्लू कलर वाले जो लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जितने भी एसिड होंगे हमारे पास, वो सब क्या चीज करेंगे, आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे तो वो उसे रेड कलर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा कोई भी टाइप का एसिड हो, वो ये नेचर हमेशा शो करेगा ही करेगा। क्या करेगा कि लिटमस पेपर कौन सा वाला, ब्लू कलर लिटमस पेपर को रेड कलर लिटमस पेपर में वो हमारा कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी जो है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस एसिड है, तो पहली चीज आप क्या देखोगे कि वो खट्टा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि वो रेड लिटमस, जो ब्लू लिटमस पेपर है, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट
कर देगा। और तीसरी चीज अगर हम बात करें जो आपके लिए नई है, ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी, अब जो हमारे लिए थर्ड थिंग है, वो थर्ड थिंग क्या है हमारी, कि ऑल द एसिड्स रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस, कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव आयन मतलब लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं जो आपने सुना ही होगा, HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जाना जाता है ये। तो जो HCl है, जब हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या कर जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है। किन दो पार्ट्स में टूट जाता है, H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। यानी इसने हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जितने भी हमारे पास एसिड होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर मेरे पास है H2SO4, तो H2SO4 क्या है मेरे पास, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसे हाइड्रो सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो जब हम इसे वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो ये क्या पार्ट में डिसोशिएट होता है, आयन में ब्रेक डाउन होता है। आपको पता होगा ये आयन में कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। वैलेंसी का कंसेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो सल्फेट जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -2 और हाइड्रोजन की होती है +1, तभी ये हमारा कंबाइन करके कैसे बना होगा, H+1 SO4 -2, तो ये क्या बनेगा, H2SO4। तो जब ब्रेक डाउन होगा यानी क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव आयन अगेन मिलेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे एसिड, तो एसिड क्या है, सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं, वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं, कौन से, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमारे जब भी हम उन्हें क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे यानी टूटेंगे, तो वो किस क्या पार्ट रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे एसिड की। नाउ तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू टाइप्स ऑफ एसिड। तो बेसिकली टू टाइप्स है हमारे पास एसिड के, वन इज नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड अदर इज आर्टिफिशियली मेड एसिड। तो जो नेचुरली अकरिंग एसिड है उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारे पास आर्टिफिशियली मेड है उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड से माना जाता है। लाइक आपने आजकल सुना है ऑर्गेनिक दाल हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, यानी वहां पर वो नेचुरली प्रोसेस से जो आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो बनाए जाते हैं, यानी कोई भी अलग से पेस्टिसाइड केमिकल्स नहीं डालते वो, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक वो बना रहे हैं, यानी कि जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, अपने केमिकल्स डालेंगे ताकि खाना जल्दी से जल्दी बने, और वो क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक बन जाता है। यानी जो नेचुरली मिल रहा है हमें वो ऑर्गेनिक है। तो नेचुरली अकरिंग वाला कौन है, ऑर्गेनिक। और ये है हमारे इसमें फॉर्मिक एसिड, जो जनरली हमें कहाँ मिलता है, जो एंट होती है, ठीक है, उसकी स्टिंग में, यानी अगर कोई आपको मक्खी वो काट जाती है, कीड़ी काट जाती है, तो उसकी जो वो होता है स्ट्रिंग, उसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जनरली हमें टमाटर और इन सब ऐसे वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में, यानी लेमन हो गया आपके पास, ऑरेंजेस हो गए। टार्टिक एसिड आपकी इमली में आपको देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में देखने को मिलता है। और जो एस्टिक एसिड है ये विनेगर, सिरका जिसे आप बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो नाउ आर्टिफिशियली मेड यानी जो केमिकली हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमें नेचुरली किसी भी ऐसा फ्रूट में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे केमिकल्स होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, जिसे
इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाता है H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे H2SO3 ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, और फिर HNO2 ये हमारा क्या है हाइड्रोजन नाइट्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड है हमारे। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फिजिकल प्रॉपर्टी का हमने एक तरीके से कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें एक हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो जो हमारा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। उससे पहले खट्टापन, और जो हमने ये चीज पढ़ी कि वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, तो एक जनरली एक फिजिकली नेचर के अंदर आता है। नाउ केमिकली वो किस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाउ हमारे पास क्या है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, कि एसिड केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करता है। जो फर्स्ट थिंग है हमारे पास रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी हमारा जो कैसे एक एसिड रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मतलब जो एक तरीके से हमारे रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है, रिएक्टिव मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। जनरली जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो थे ये हमारे एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते थे, जो हाइड्रोजन से क्या होते थे ऊपर लाई करते थे। जनरली जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में अबव लाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्टिव मेटल्स की तरह जाने जाते हैं। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, मैं कोई भी एक एसिड अगर लूंगा और उसे मैं मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो क्या बनाएगा, वो एसिड हमारे पास एक सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा रिलीज करेगा। यानी कोई भी आप एक एसिड ले लो, लेट अस सपोज हमने क्या लिया, हमने ले लिया HCl। ठीक है, HCl आपने लिया, और कोई भी आपने एक मेटल ले लिया, हम ले लेते हैं सोडियम। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास, जो आपने पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है किस तरीके से होती थी, तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे। आपने ये चीज पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर मेरे पास कौन मेटल्स है, यहाँ वैलेंसी लिखेंगे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव Na पॉजिटिव। अब आपको पता है सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता था हमारे हाइड्रोजन से, तो सोडियम क्या कर लेगा पोजीशन बदल लेगा, और सोडियम किसके साथ चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा आपका क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बना देगा NaCl, और हाइड्रोजन जो है वो कल्ला रह जाएगा, कल्ला मेटल आपका हाइड्रोजन जो है वो H2 की तरह एक गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है सॉल्ट। NaCl आपको पता सॉल्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट का नेम देते हैं। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, यानी जब आपने एक एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया तो आपने क्या पाया सॉल्ट, और उसके साथ क्या पाया हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, अब मैं एसिड ले लेता हूं H2SO4, और मैंने यहाँ पर मेटल भी अपना चेंज कर दिया। लेट्स से मेटल में ले लेता हूं एल्युमिनियम। तो अब आपको पता है एल्युमिनियम भी जो था वो हाइड्रोजन से अबव लाई करता था। अगेन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या बनेगा आप खुद देखो, हाइड्रोजन बनेगा साथ में सॉल्ट बनेगा। अब हाइड्रोजन कैसे हुआ ये, हाइड्रोजन की वैलेंसी थी +1, सल्फेट की वैलेंसी होती थी -2, और अगर आपको याद हो एल्युमिनियम की उसकी होती थी +3। तो अब ये दोनों एक साथ कंबाइन कर जाएंगे, और हाइड्रोजन गैस तो यहाँ हमने बनाई थी, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास Al के साथ 2 एंड SO4 के साथ हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हुआ Al2SO4 थ्राइस, यानी एल्युमिनियम सल्फेट। ये हमारा जो है सॉल्ट क्या हुआ है फॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, कि जब भी आप एक एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे तो हमारा सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो वो क्या होती है हाईली
इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि वो आग पकड़ सकती है। हाईली इनफ्लेमेबल गैस में आती है। काफी अच्छा इसकी क्या होती है, क्लैरिफिक वैल्यू होती है, यानी कि ये जनरली कहाँ पर यूज होता है, ये एज अ फ्यूल यूज होता है हमारा। जो हमारे एयरप्लेन्स है, रॉकेट्स है, वहां पर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसकी डिटेक्शन भी करेंगे कि कैसे हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी चीज पे आते हैं कि ये कार्बोनेट क्या होता है। सो कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव आयन, एंड बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम भी दिया जाता है। तो कोई भी मेटल के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज मैंने इसे सोडियम से रिएक्ट करा, तो सोडियम क्या होती है, वैलेंसी +1, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी है -2। तो ये क्या रिएक्ट करके बनाएगा, Na2CO3। और अगर मैं इसी को ही बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके दिखाऊं आपको, तो वो क्या फॉर्म करेगा हमारे पास, NaHCO3। तो ये हमारा क्या है, दिस इज मेटल कार्बोनेट एंड दिस इज मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक मेटल कार्बोनेट को या मेटल बाइकार्बोनेट को, यानी फर्स्ट हम मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, जो क्या लिखा मैंने, Na2CO3। इसे हम रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ। तो कोई भी एसिड ले लेते हैं, लेट्स से हमने HCl लिया। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 बन रही है। अब आपको कैसे पता क्या सॉल्ट बनेगा, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगेन सोडियम कैसे बना आपके पास, सोडियम +1 वैलेंसी थी, कार्बोनेट की -2 थी। HCl में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1, और क्लोरीन की क्या होती है, -1। तो नाउ अब देखो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज हो जाएगा। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आयन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ वाला पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये NaCl, एंड यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो जाएगा, तो H2CO3, H2CO3। तो आप तो कहोगे सर आपने तो कहा H2 और CO2 बनेगा, यहाँ क्या बना है, H2CO3। एक्चुअल में ये हमारा होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, और ये काफी ज्यादा क्या होता है, वीक एसिड होता है, और ये काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, H2O में प्लस CO2 में। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, H2O और CO2, यानी कि हमारे पास फाइनली क्या बन गया, फाइनली हमारे पास बन गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हमारा क्या है, सॉल्ट के साथ हमने वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बना दी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ अब हमने क्या किया है यहाँ पर, अब हमने एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी Mg प्लस HCO3 माइनस। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mg HCO3 ट्वाइस। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं एक एसिड के साथ। मान लिया हमने यहाँ पर H2SO4। तो देखो यहाँ पर अगेन क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन क्या होगा यहाँ पर हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर अगेन आयन एक्सचेंज होंगे, +2 -1 +1 -2। इनकी वैलेंसी लिख दी हमने, किन किन की, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट की -1, हाइड्रोजन की +1 एंड सल्फेट की -2। अगेन आयन एक्सचेंज हो जाएंगे,
प्लस वाला इस वाले के साथ और इस वाले प्लस वाला इस वाले के साथ। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास MgSO4 Mg +2 SO4 -2। तो क्या बना देगा ये MgSO4। जब सेम आती है 2 2 तो हम वो नहीं लिखते, कैंसिल कर देते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो H है, H किसके साथ जाएगा, यहाँ पर देखा H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा ये H2CO3 H2CO3। तो क्या बन गया अगेन, ये आपका कार्बोनिक एसिड और ये वीक होता है तो ये अगेन क्या कर देगा H2O + CO2 बना देगा। यानी अगेन आपके पास क्या आ गया, चाहे आप कार्बोनेट लो या आप बाइकार्बोनेट लो, आपके पास सेम ही चीज बन रही है और वो क्या है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारी रिएक्शन है मेटल की किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, कि कैसे एक एसिड रिएक्ट करे। तो लास्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड का, वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि कैसे एक एसिड एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी मेटल है आपका, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन की क्या होती है -2 होती है। तो ऑक्सीजन को सिंपल हम यहाँ O लिखते हैं। तो यहाँ से आपका रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड है ना यहाँ पर, तो मेटल ऑक्साइड, तो यानी क्या बनाएगा Na2O। ऐसे अगर मेरे पास मान लो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को अगर हम लिखेंगे Mg ऑक्साइड यानी O-2, तो ये क्या बना देगा Mg2O2, जिसे हम MgO ही लिखते हैं। तो ये हमारा एक मेटल का ऑक्साइड है। तो अब एक एसिड को हम ले रहे हैं, यहाँ पर एसिड मैंने ले लिया HCl और उससे मैं मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा हूँ, लेट से मैंने लिया Na2O। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट फिर से मिलेगा तो अगेन वैलेंसी को लिख लो आप, H+1 Cl -1 Na +1 O-2। तो ये इसके साथ जाएगा और दूसरे वाला नेगेटिव इसके साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस, देखो यहाँ पर H+1 O-2, तो H2O। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारा सॉल्ट और ये हमारा क्या आ चुका है, वाटर आ चुका है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लेट से मैंने लिया H2SO4 और इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ MgO के साथ। तो देखो यहाँ पर H2SO4 में हाइड्रोजन होता है +1 वैलेंसी, सल्फेट होता है -2, Mg होता है +2, ऑक्साइड होता है -2। तो यहाँ पर आपके पास अगेन हाइड्रोजन, सल्फेट, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, तो अगेन चेंज हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी डबल। तो यहाँ क्या बन जाएगा H2O एंड MgSO4। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।